बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शाह खानज़ादा एडवोकेट। प्रोग्राम कानूनी नुक्ता नज़र में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो जराइम होते हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर चल रहे होते हैं। आप सब लोग जानते हैं उन जराइम की कुछ इकसाम होती हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसी तरह की डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम की जो बुनियादी तौर पर इकसाम है वो दो है, काबिल राजी जराइम और नाकाबिल राजी जराइम। आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर, चूँकि हमारा ये पहला प्रोग्राम है, इसके अंदर आज हम जो काबिल राजी जराइम है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होती हैं। तगीरत पाकिस्तान और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कौन कौन सी ऐसी दिफ़ात हैं जो इनका जो तल्लुक़ है वो इनके साथ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काबिल राजी जराइम जो होते हैं वो क्या होते हैं। तगीरत पाकिस्तान और ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मुल्ज़म और मुतासरा जो शख्स होता है उसके दरमियान मुसालत होती है। अगर मुल्ज़म जो होता है वो मुतासरा शख्स को सेटिस्फाई कर लेता है कोर्ट जाने से पहले, तो इस सारे प्रोसेस को काबिल राजी जराइम कहते हैं। उसके बाद वो जो मुल्ज़म होता है वो किन शराइत के ऊपर जो मुतासरा फ़र्द है उसको उसकी रज़ामंदी हासिल करता है, उससे सुलह करता है, उसको किस तरह मुतमईन करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले तो जो मुतासरा फ़र्द होता है उसकी रज़ामंदी शामिल होती है। दूसरे नंबर पर मुतासरा फ़र्द की रज़ामंदी के साथ साथ अदालत से इजाज़तनामा भी लिया जाता है। तीसरे नंबर पे मुल्ज़म की तरफ से अगर फ़र्ज़ करो कि मुल्ज़म पागल है, उसे अपने होशवाश नहीं है, उसकी तरफ से वो आदमी जो 18 साल से ज़्यादा है, कानूनी तौर पर मुआहदा करने का पाबंद है, वो उसकी तरफ से मुआहदा कर सकता है। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आया कि अगर किसी बंदे को मतलब सज़ा दे देती है कोर्ट, क्या उसके बाद भी वो राजीनामा अपना दाखिल कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मुतल्लिका अदालत ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता जो हाई कोर्ट और उसके अलावा जो सेशन कोर्ट है ना, उनके पास कुछ इख्तियारात ऐसे होते हैं जो वो राजीनामा दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर है उसके बाद हम आते हैं कि किन जराइम के अंदर मुतासरा शख्स और मुल्ज़म के दरमियान बराह रास्त राजीनामा हो सकता है, यानी उसके लिए हमें अदालत नहीं जाना पड़ता। तो सबसे पहला जुर्म है, जुर्म की नोयत है वो ये है कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना। अगर हम किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 298 के तहत सुलह का जो इख्तियार होता है वो मुतासरा फ़र्द के पास होता है, वो ऐसा कर सकता है। दूसरे नंबर पे जो जुर्म सामने आया है वो है बेजा मजम्मत करना। इसके पास भी जो सुलह का इख्तियार होता है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है। जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसके पास सुलह का इख्तियार होता है और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 341 के तहत वो ऐसा कर सकता है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो जुर्म सामने हमें आया है वो है हस्बे बेजा में रखना। इसके अंदर भी जो इख्तियार होता है वो सुलह का जो इख्तियार होता है वो मुतासरा फ़र्द जो अफेक्टेड पर्सन होता है, जिसका लॉस हुआ होता है, उसके पास होता है। और इसकी जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 342 है उसके तहत वो ऐसे कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो जुर्म सामने आया वो है मुजरमाना हमला करना। अगर किसी के ऊपर हम मुजरमाना हमला कर देते हैं तो वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 352 के तहत इसका भी जो इख्तियार है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है। पांचवें नंबर पर है जबरी मुशक्कत करवाना। अगर हम किसी से ज़बरदस्ती को काम करवाते हैं और उसका कोई लॉस हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें भी जो सुलह का इख्तियार है वो भी मुतासरा फ़र्द को होता है। और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 374 के तहत वो मतलब ये कर सकते हैं। छठे नंबर पर किसी भी नुयत कम अगर किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं तो वो भी इसका भी इख्तियार होता है। ये भी मुतासरा फ़र्द जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसके पास होता है। इसके ऊपर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 425 दफ़ा के तहत वो सुलह कर सकता है, यानी कि जो मुल्ज़म होता है उसको वो माफ़ी दे सकता है, कोर्ट नहीं जाया जाता। आठवें नंबर पे है बेजा मुदाखलत करना। अगर हम किसी को बेजा मुदाखलत, किसी की जगह पे बेजा मुदाखलत करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो इसके ऊपर भी जो इख्तियार है सुलह का वो मुतासरा फ़र्द के पास होता है। और 447 दफ़ा है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, जिसका लिंक है इसके साथ, ऐसा वो इस लिंक के साथ वो कर सकता है। उसके बाद है 50 रुपये या इससे ज़्यादा का नुकसान पहुँचाना। सॉरी, ये 7वें नंबर पे था। क्योंकि ये कानून है और इसके ऊपर जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 427 है और इसका भी इख्तियार है वो मुतासरा फ़र्द के पास होता है। उसके बाद है कि अगर किसी के घर के अंदर बेजा मुदाखलत करना। अगर हम किसी के घर में बेजा मुदाखलत करते हैं, जानबूझ के हम अगर किसी को तंग करते हैं, तो उसके ऊपर 447 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का दफ़ा है वो लगता है और इसका जो इख्तियार है वो भी मुतासरा फ़र्द के पास होता है। उसके बाद आ जाता है 10वें नंबर पर हत्या की इज़्ज़त करना। अगर हम किसी के ऊपर कोई बहतान लगाते हैं या किसी का करेक्टर के बारे में किसके ऊपर कोई लिटिगेशन लगाते हैं और हमारे पास प्रूफ नहीं होता, उसका भी जो उसके बाद उसमें जो मतलब
कोई फ़र्ज़ करो अगर मेरे ऊपर कोई लिटिगेशन लगा रहा है तो मेरी मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, तो मेरे पास ये इख्तियार है, क्योंकि मैं अफेक्टेड पर्सन हूँ, मुतासरा बंदा हूँ, तो मेरे पास इख्तियार है कि मैं अगर उसको ना अदालत में लेके जाना चाहूँ और उसको मैं मतलब अपने तौर पे उसे छोड़ दूँ, तो ये ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 500 है, उसके तहत मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये थोड़े काबिल राजी जराइम और उसमें जो मुल्ज़म और मुतासरा फ़र्द होते हैं वो आपस में इन दफ़ात के तहत विदाउट अदालत गए वो ऐसा कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से जुराइम होते हैं जिनका जो सुलह है, जिनकी जो मुसालत है वो हम नहीं कर सकते, यानी कि मुल्ज़म और मुतासरा आदमी आपस में नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरी होता है कोर्ट जाना। तो ये हम छोटा सा हमारा जो आज का पहला प्रोग्राम था, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये था जी हमारा आज का पहला प्रोग्राम। इंशाल्लाह इसी तरह हम इस तरह कानून के हवाले से और इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, वो ये है कि अगर इसी हवाले से अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कानून के बारे में हमसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी टीम का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप उससे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके जितने भी कानूनी सवाल हम आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह हम उसका फ़र्दन आपको जवाब देंगे। दुआओं के अंदर याद रखिएगा जी, अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिएगा जी इजाज़त। खुदा।